कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर संजय रॉय वारदात से पहले किसी जोंबी की तरह अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को उसने आर्जी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने के बाद उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी वो दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे की उसकी हरकतों की स्कैनिंग शुरू की तो उसके बारे में ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आईं जिन्होंने जांच अधिकारियों को भी सन्नाटे में डाल दिया। 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग बहानों से कुल 4 बार आर्जी कर अस्पताल के अंदर गया था। इनमें से 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूम फिरकर राउंड लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वो अस्पताल से बाहर निकला तब तक उसके हाथों ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था। लेकिन बात इसके आगे भी है। तफ्तीश में पता चला है कि संजय रॉय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में भी गया था और वहां लौटते हुए उसने रास्ते में भी एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। यहां तक कि रेप और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फोन किया और उसके साथ भी उसका व्यवहार एक परवर्ट यानी सिरफिरे की तरह ही रहा। 8 अगस्त को आर्जी कर अस्पताल में 4 बार चक्कर लगाने के दौरान संजय रॉय एक बार अपने एक और सिविक वॉलंटियर दोस्त के साथ अस्पताल के अंदर गया। असल में उस वॉलंटियर दोस्त का एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था और रॉय उसी रिश्तेदार को देखने जाने के बहाने से अस्पताल में घूम रहा था। तफ्तीश में पता चला है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद संजय ने एक महिला को फोन किया जिसे उसने दीदी कहकर संबोधित किया, मगर हकीकत यही है कि उसने इस महिला के साथ भी बदतमीजी से बात की। अस्पताल से बरामद एक सीसीटीवी फुटेज में 8 अगस्त की रात को संजय रॉय अस्पताल से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। छानबीन में पता चला कि रात को अस्पताल से निकलने के बाद अपने एक सिविक वॉलंटियर दोस्त के साथ पहले सोनागाछी के रेड लाइट एरिया में गया। वहां उसका दोस्त तो एक जिस्म फरोशी के अड्डे में चला गया, लेकिन संजय बाहर की खड़ा रहा। इसके बाद दोनों वहां से फिर साउथ कोलकाता के एक दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला में गए, लेकिन यहां भी संजय का दोस्त अड्डे के अंदर चला गया और वो बाहर ही खड़ा रहा। और फिर यहीं से वापसी के दौरान उसने एक लड़की से छेड़छाड़ की और उससे उसकी न्यूड तस्वीरें मांगी। वो सीधे अस्पताल से थोड़ी दूरी पर मौजूद चेतला इलाके की एक रेड लाइट एरिया में गया था। यानी वारदात के 24 घंटे के दौरान वो एक एक कर 2 रेड लाइट एरिया गया। पहले वो एक दोस्त के साथ सोनागाछी गया, फिर वो उसी दोस्त के साथ चेतला के जिस्म फरोशी के अड्डे में पहुंचा, लेकिन दोनों ही जगह उसका दोस्त अंदर गया और ये बाहर खड़ा रह गया। लौटते हुए रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ की, आधी रात को डॉक्टर का रेप और मर्डर किया और फिर से एक महिला को फोन कर उससे भी बदतमीजी की। संजय रॉय की इन हरकतों को देखकर ही ये साफ है कि उसके दिमाग पर लड़कियों के करीब आने और उनसे ज्यादती करने का फितूर किस कदर हावी था कि वो एक के बाद एक लगातार उन्हें अलग अलग तरीकों से टारगेट कर रहा था। रेप और मर्डर के मामले में जब संजय रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उसकी क्राइम कुंडली निकाली तो उसे रॉय के बारे में और भी हैरान करने वाली बातें पता चलीं। साफ हुआ कि संजय रॉय पर इसके अलावा पहले भी महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम लग चुके हैं। यहां तक कि उसने अपने ही मोहल्ले में भी कई लड़कियों से बदतमीजी की है और तो और वो अपने इलाके में हफ्ता वसूली भी किया करता था। लेकिन ये तो रही पोर्न फिल्मों के एडिक्शन से जूझ रहे रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय के 24 घंटे की हरकतों का ब्यौरा। कत्ल के बाद मौका-ए वारदात को लेकर अब भी कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाश रही है। इनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल की वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया और फिर लाश को लाकर सेमिनार रूम में फेंक दिया गया। डॉक्टर के घर वालों ने मौका-ए वारदात को देखकर कुछ ऐसे ही सवाल उठाए हैं और अब सीबीआई भी इस पहलू को खंगाल कर देख रही है।
छानबीन में सीबीआई को पता चला है कि 9 अगस्त की सुबह मृत ट्रेनी डॉक्टर को नींद से जगाने के लिए उसका एक कलीग अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा था, लेकिन उसे लगा कि शायद डॉक्टर सो रही है और वो वापस चला गया, जबकि तब तक उसका कत्ल हो चुका था और सेमिनार रूम में उसकी लाश पड़ी थी। सीबीआई ने उस डॉक्टर से भी पूछताछ की है, लेकिन डॉक्टर ने अपने जवाब में बताया है कि जब वो सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर को बुलाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टर अपने सिर पर एक हाथ रखकर नीचे एक मैट्रेस पर लेटी हैं, जिसे देखकर उसे गुमान हुआ कि शायद वो सो रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की लाश सेमिनार रूम में पड़ी थी, क्या उसे देखकर किसी को ऐसा धोखा भी हो सकता है? तो इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा है कि लाश के पास ही एक बेंच भी रखी थी, जिसके ओट से उसने डॉक्टर को देखा और उसे लगा कि वो सो रही हैं। यानी ये साफ है कि कत्ल के बाद आरोपी ने पीड़ित डॉक्टर का हाथ इस तरह से उसके सिर पर रख दिया जिसे देखकर ये लगे कि वो सो रही है। यानी सीन ऑफ क्राइम को वारदात के बाद अपने तरह से फैब्रिकेट करने की भी कोशिश की गई। और इसीलिए ये सवाल और अहम हो जाता है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कहीं और हुई और लाश को सेमिनार रूम में लाकर फेंक दिया गया। सीन ऑफ क्राइम के मुआयने के बाद कुछ और भी ऐसे सवाल हैं जिनके तह तक सीबीआई जाने की कोशिश कर रही है। सेमिनार हॉल में डॉक्टर की लाश पोडियम पर पड़ी थी, नीचे एक मैट्रेस था और मैट्रेस के नीचे ही बिजली का तार भी पड़ा था, जबकि हॉल में ही सोने के लिए दूसरे बिस्तर भी हैं। ऐसे में सवाल है कि डॉक्टर ने रात को सोने के लिए पोडियम पर रखे उस मैट्रेस को क्यों चुना। शक और सवाल लाश की इस जगह को देखकर भी उठ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद वारदात के बाद लाश को यहां लाकर फेंक दिया गया।